मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये मच्छरदानियों का वितरण हुआ है और जो लोग इच्छुक थे, जो जरूरतमंद थे, उनको ये मच्छरदानियां मुहैया कराई गई हैं। ये मच्छरदानियां जो मुहैया कराई गई हैं, हेल्प फॉर एवरीवन, जिसके प्रेसिडेंट भैया महेंद्र पाल, जिसके जनरल सेक्रेटरी मिस्टर ब्रिज मोहन यादव, जिसके प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल भैया, और साथ में मैं योग गुरु गिरीश कुमार, हम चारों की टीम मथुरा जिले के मुबारकपुर गांव, वहां के प्रधान विकास शर्मा जी, उनका सहयोग लिया गया और सभी गांव वासियों को इकट्ठा किया गया और सभी गांव वासियों को जो वहां पे जरूरतमंद थे, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी कुनबे का हो, चाहे किसी भी खानदान का हो, सभी में समानता रखते हुए निस्वार्थ भाव से, बड़े ही प्रेम भाव से मच्छरदानियों का वितरण किया गया और सभी लोग बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इतने खुश लग रहे थे क्योंकि जरूरतमंद ही किसी चीज को पाके खुश हो सकता है। और मित्रों, में एक चीज बताऊं, जब तक हम लोग समाज में इस तरीके के कुछ इवेंट्स नहीं रखेंगे, तब तक लोगों में कहां से जागरूकता आएगी। हर किसी को ऐसे इवेंट्स के लिए प्रेरित करने के लिए हमें बीच बीच में ऐसे प्रोग्राम करने ही पड़ेंगे। आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि हम अच्छे से समझ सकें कि इस तरीके के इवेंट्स का क्या क्या फायदा हो सकता है। एक बार कहीं पे विशाल भंडारा लगा हुआ था और उस विशाल भंडारे में लोग दूर दूर से प्रसाद पाने के लिए आए हुए थे और लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। कुछ लोग भोजन कर रहे हैं, कुछ लोग भोजन करा रहे हैं, कुछ लोग वेटिंग में बैठे हुए और आना जाना लगा हुआ है। बहुत बड़ा प्रोग्राम। इसकी सुंदरता, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम की सुंदरता होती है वहां के नागरिकों से होती है। आपने कितना ही बड़ा प्रोग्राम रखा है, चाहे वो 1000 गज में हो, चाहे वो 500 बीघे में हो, जब तक उसमें पब्लिक न हो तब तक प्रोग्राम कोई भी बड़ा नहीं लगता। तो विशाल भंडारा चल रहा था, वहां पे 3-4 मित्र, जैसा कि हम लोग गए थे इस गांव में, उस भंडारे में प्रसाद पाने के लिए गए, पहुंचे, प्रसाद पाके बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। जब पेट अच्छे से भर गया, फिर कुछ बातें याद आने लगी। एक मित्र कहता है, मित्र भंडारे करो, कितना अच्छा लगता है, कितने पुण्य, कितने दान करने वाले लोग पड़े हुए हैं जो इतने बड़े बड़े विशाल भंडारों का आयोजन करते हैं, और ये लोग कितने खुशकिस्मत हैं जो कि भगवान ने इनको इतना धन धान्य से भरपूर किया हुआ है कि ये हजारों लोगों को भोजन करा रहे हैं, प्रसादी करा रहे हैं। काश हमें भी इतना धन धान से भगवान ने पूर्ण किया होता तो हम भी ऐसे ही लोगों को प्रसाद खिला के, कुछ दान पुण्य करके हम भी अपने आप को धन्य समझते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हमारे पास इतना धन नहीं है और आपस में तीनों चारों एक दूसरे से यही सांत्वना देके अपनी बातें कर रहे थे कि काश हमारे पास भी इतना धन होता तो हम भी
ऐसे ही भंडारे कर रहे होते। ये चारों मित्र आपस में बातें कर ही रहे थे। इतने में ही वहां पे एक संत महान पुरुष जो प्रसाद लेने के बाद, प्रसाद पाने के बाद वहीं पे सुस्ता रहे थे, बैठे थे, उन संत महापुरुष ने उनकी बातें सुनी, मित्रों की बातें सुनी, उनको इशारे से अपने पास बिल्कुल नजदीक बुलाया, क्योंकि दोनों आमने सामने पहुंच गए। चारों मित्र हैं, उधर संत हैं। संत ने सीधा सवाल पूछ लिया कि बेटा, जो अभी तुम बातें कर रहे थे, मैंने सब बातें तुम्हारी सुन ली हैं। कौन कहता है कि तुम ऐसे भंडारे करने लायक नहीं हो? तुम भंडारे करा सकते हो? मित्र एकदम से चारों के चारों बोल पड़े, बाबा क्या बात करते हो? इन भंडारों की बात करते हो? हम तो इनका 1/4 भी नहीं कर सकते, इसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना धन ही नहीं है। बाबा कितना सुंदर जवाब देते हैं। बाबा कहते हैं, बेटा ये जरूरी नहीं कि बड़े बड़े पतीले, बड़े बड़े भगवानों में और आप बहुत उच्च कोटि के पूरी पकवान बना के भंडारा खिलाओगे तो उसी को भंडारा माना जाएगा। बेटा, हर घर में कुछ अन्न के दाने मिल जाएंगे, चाहे वो मक्का हो, बाजरा हो, गेहूं हो, चना हो, जौ हो, चाहे कोई दाल दलहन कुछ भी हो। आप 2-4 मुट्ठियां अपनी जेब में भर के लेके जाओ और छत पे चले जाओ, कबूतरों को दाना डाल दो। तुम्हारे मुट्ठी भर दाने से वहां पे हजारों कबूतर इकट्ठे हो सकते हैं, हजारों चिड़िया तुम्हारे वहां पे बिखेरे हुए दानों से अपना पेट भर सकती हैं। क्योंकि भगवान तो जितना एक मनुष्य के आत्मा में विराजते हैं, उतने ही किसी पशु पक्षी की भी आत्मा में उतना ही विराजते हैं। तो आपने इंसानों को न खिला के जीव जंतुओं को, पक्षियों को खिला दिया, आपका भंडारा हो गया। आपके पास अन्न नहीं है, आपके पास आटा है, आटे की लीजिए आधी किलो नहीं तो 250 ग्राम उसकी आटे को गूंथ के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और रोजाना नियमित किसी तालाब, किसी सरोवर, किसी नदी के किनारे जाइए, वहां पे रोजाना डालना शुरू कर दीजिए उन आटे की गोलियों को। कुछ ही दिन में देखोगे कि वहां पे हजारों मछलियां इकट्ठी होने लगेंगी। ये लो, तुम्हारे द्वारा हो गया भंडारा। आपके पास कहो कि हम तो होटल पे रोटी खाते हैं, हम गेहूं क्यों रखें, हम कोई अन्न दाल कोई भी अन्न नहीं रखते, न हमारे पास आटा होता है, हम तो होटल पे रोटी खाते हैं। तो आप जाओ बाजार से 100 ग्राम चीनी खरीद लाओ। 100 ग्राम चीनी जाके जहां पे चींटियों के बिल होते हैं वहां पे थोड़े दाने बिखेर दीजिए। थोड़ी देर का बाद देखोगे लाखों चींटियां वहां पे आके उन चीनी के दानों को उठा ले जाएंगे। हो गया भंडारा। बाबा इस तरीके से कितने ही दृष्टांत देते हुए उन मित्रों को समझा रहे हैं कि बेटा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास बहुत धन धान होगा तभी हम कोई दान पुण्य करेंगे। बस मन बनाइए, मन में श्रद्धा रखिए और जितना आपके पास बनता है उसी को लेके निकल लीजिए। आपको लगता है कि आप शुगर के मरीज हो गए, अब आप आइसक्रीम चॉकलेट नहीं खा सकते तो खरीदे क्यों? ऐसा मत करिए। आप खरीदिए, पहले एक आइसक्रीम खरीदते थे, अब 5 खरीदो और उनको देखो जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन बच्चों में बांट दो और उनको खाते हुए फिर देखो तुम्हारे मन में कितनी प्रसन्नता होती है। तुम्हारा मन गदगद होने लगेगा, अंदर से पॉजिटिव वेव्स आएंगी आपके लिए। जो बच्चे आइसक्रीम आपके द्वारा दी हुई खाएंगे वो भी अंदर से आपको बहुत आशीष दुआएं देंगे। जाओ 2 दर्जन किसी से केले उठाओ,
जो जरूरतमंद है, जहाँ पे लगता है कि ये बच्चे थोड़े वीक है, कमजोर है, नियमित रूप से जाओ, वहां पे 4-6 बच्चों को रोजाना कुछ पौष्टिक आहार देना शुरू कर दो। ये लोग हो गए आपके भंडारे। बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से उनको सुनाया, उनको समझ में आया, खुशी खुशी चले गए। अब नियम बना लिया कि रोज कुछ न कुछ छोटा मोटा भंडारा करेंगे। भंडारे का मतलब केवल रोटी नहीं है, केवल पूरी और सब्जी नहीं है। भंडारे में आपके अन्नदान भी हो सकता है, शिक्षा दान हो सकता है, क्षमा दान हो सकता है। किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा चल रहा है, आप उसको क्षमा कर देंगे तो वो भी क्षमा दान में आ जाएगा। दान बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन फिर भी कहा है कि दान वित्त समान, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही दान करिए। आज हमारी हेल्प फॉर एवरीवन, जिसके प्रेसिडेंट महेंद्र पाल, जिसके जनरल सेक्रेटरी हमारे ब्रजमोहन भैया, जिसके मीडिया प्रभारी राहुल भैया, जिस हेल्प फॉर एवरीवन की योगा क्लासेस चलती हैं, उनके हम योगा कराने वाले गिरीश कुमार और सभी टीम मुस्तैदी के साथ कोशिश यह करती है कि हर रोज कुछ न कुछ नेक काम हमारे द्वारा हो, जिससे हमें लोगों की दुआएं मिले, बड़े बुजुर्गों के आशीष मिले, हमारे संगी साथियों की शुभकामनाएं मिले और हम ऐसे निरंतर निरोग रहते हुए समाज के लिए कुछ रोज नया बढ़िया करते चले। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊं कि इस मुबारकपुर गांव के प्रधान विकास शर्मा और उन्होंने महेंद्र पाल भैया के साथ संपर्क किया और अपनी कुछ छोटी मोटी समस्या रखी और प्रयास यही किया कि किसी भी प्रकार जो जरूरतमंद है उन तक हमारी छोटी मोटी मदद पहुंचे। बात केवल मच्छरदानी की नहीं है, बात यह है कि हमने छोटी मोटी शुरुआत तो करी है। भगवान करे कि हम ऐसे इवेंट्स करते रहे और निरंतर हमारी इसी प्रकार कोशिश जारी रहे। मित्रों, जब हम समाज में कुछ करते हैं तो हमारे जो द्वारा काम हो रहा है, कुछ लोग उसकी सराहना करते हैं तो कुछ लोग उसकी क्रिटिसाइज भी उसको करेंगे, कुछ बुराई भी करने वाले होंगे जरूर। लेकिन हमें केवल और केवल उन लोगों पे ध्यान देना है कि जो हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, जो हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमें उन पे कतई ध्यान नहीं देना जो हमारी बुराइयां करते हैं, हमारे को इस रास्ते पे चलने से रोकने का प्रयास करते हैं। और ऐसे ही निरंतर हमें पब्लिक का साथ मिलता रहे, पब्लिक का साथ, हम सबका विकास, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बढ़िया है, आपने हमारी वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा। हमारा काम आपको अच्छा लग रहा हो, हमारे काम में लगता हो कुछ दम है, तो ये वीडियो लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि लोगों में और जागरूकता आए कि चलो आज इसने किया है तो कल हम करेंगे। मित्रों, बहुत बढ़िया लगा। आप सभी को पुनः धन्यवाद, बारंबार राधे राधे।